कि सरकार जाति में से भी जाति, धर्म में से भी धर्म निकाल के इस देश को बांट रही है और बांट के सिर्फ वोटों का काम करने लग रही है। और यदि कोई थोड़ी बहुत कमी रह जाए तो ईवीएम में सेटिंग कर ले। तो ऐसी क्या बात है कि आपने सभी लोगों को पीट लिया और पीटने के बाद फिर लगातार फिर भी जीत रही है। अचंभे की बात है ना। तो ऐसा हो सकता है कि मैं आपका डंडा मारूं और आप मैंने वोट दे दो? नहीं हो सकता। बिल्कुल। सुनने में आया है कि छुट्टी पे भेज दिया गया है, तो आपको क्या लग रहा है इस मामले में? कुछ नहीं, छुट्टी पे भेजने से कोई चीज का समाधान थोड़ा है। हम तो ये कहते हैं कि जो 15 के 15 है ना, इनकी सारे नगर बिठाओ ताकि कोई आगे फिर दोबारा गलत काम ना करे। 15 के 15 ना बिठाओ जी। मैं ये एक बात कहती हूँ कि दोषी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसको पूरे संज्ञान में लेकर जाओ भाई, किसका कितना रोल है, जिसका जितना रोल हो इतनी सजा दे दो। डॉक्टर की जरूरत पड़ी, हॉस्पिटल की जरूरत पड़ी, वो तो है ही नहीं हमारे पास। हम तो राम मंदिर, अयोध्या मंदिर, कदे कौन सा मंदिर, कदे कौन सा मंदिर, मंदिर रह गए। क्या करेंगे इन मंदिरों का? हाँ, हमारा देवी देवता और डॉलर मजबूत करने लग रहे हैं यूएसए का। अचंबा है। क्योंकि जिन लोगों को ये लगता है ना राजनीति हो रही है, पहले वो अपने घर से उनको सुसाइड करवाए या उनको गोली मारे और फिर उसके ऊपर राजनीति करे। पता चल जाएगा उनकी राजनीति क्या चीज होती है। जिसके घर में लाश पड़ी है, जिस पत्नी का सिंदूर उजड़ गया करवा चौथ के सामने, जिन बच्चियों के सिर से पिता का साया चला गया, चाहे आपके पास कितना ही पैसा हो, माँ बाप की कमी पूरी नहीं कर सकता पैसा। बहुत सारे जो है अपने आप को पंचायती भी बोलते हैं और एक उच्च लेवल का भी मानते हैं। जी जी। और उनका मानना ये भी है कि भी पहले था कास्टिज्म, अब तो नहीं है जी। तो आपको क्या लगता है? पहले से सुधार है, पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ। सुधार है, पर जिनकी सुधार आप किस तरह का? सुधार ये है कि पहले जो लोग था कि भाई अलग बर्तन रखते थे, तो अलग सिस्टम मैंने भी देखा वो काफी बढ़िया है कि हम साथ बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, एक जगह मतलब शेयर कर सकते हैं, ऑफिस शेयर कर सकते हैं, खाना शेयर कर सकते हैं। बहुत कुछ बदला है। पर जो बीजेपी से संबंधित लोग थे, जिनको कल भी वो सुधर लगते थे, उनको आज भी सुधर लगते हैं। इसमें जो ये जो जाट है ना, जो विशेष कोमाड़े नुगा बियाम, ये भी सुधर है उनकी निगाह में। हम वोटों के टाइम जर्नल होते हैं, वैसे तो हम भी सुंदर हैं। कौन कहता है कि भी जाटों को ये जाट मानते? बिल्कुल नहीं मानते। ये तो अच्छा, दो ही जातियों को मानते हैं विशेष, तो बस तिलक और तराजू, बाकी तो सारा खत्म है। अच्छा, जो एससी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनका कहना ये था कि शुरू से लेके आज तक हमारा शोषण हो रहा है। बिल्कुल हुआ है। और उन्होंने ये भी बताया था कि भी रामनाथ कोविंद जी मंदिर में गए, उनका वहां पे दुर्व्यवहार किया गया उनके साथ में, और राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। हाँ, और अभी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको वहां पे नहीं बुलाया गया। अयोध्या मंदिर में नहीं बुलाया। हाँ बिल्कुल, जब वो शिलान्यास हो रहा था तब उससे पहले प्रधानमंत्री गए। और जो अभी की ताजा अपडेट है, अभी ताजा जो खबर है, जो कि चीफ जस्टिस जो इतने बड़े लेवल पे, इतनी बड़ी कुर्सी पे, जहां भी मतलब देश की जनता ये सोचती कि यहाँ से हमें न्याय मिलेगा, उसके साथ दुर्व्यवहार, उसके ऊपर जूता फेंकने का प्रयास किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। और अब ये आईजी साहब जो मतलब इन्होंने सुसाइड है या हत्या, अभी मतलब इस मामले को मैं कुछ कह नहीं सकते। और ये बोले कि हमारे साथ इतना बड़ा लेवल पे जाने के बाद भी दुर्व्यवहार हो रहा है, तो हम कहाँ आजाद हैं? तो फिर आप क्या कहोगे? नहीं, सबसे बड़ी बात तो क्या है कि जो 2014 का भारत था, वहां कहीं ना कहीं ये चीजें ठीक हो गई थी। पर जब से बीजेपी आई है, बीजेपी ने दोबारा से वही सिस्टम लागू कर दिया, क्योंकि ये वो दबे हुए दुश्मन थे इस देश के, जिनको मौका नहीं मिल रहा था अटैक करने के लिए। अब ये सरकार में आ गए, तो ये अपनी जो दिमागी, जो इनके दिमाग में कीड़ा है ना, उस दिमागी कीड़ा का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। ये आज फिर इन लोगों ने वही मतलब स्थिति पैदा कर दी जो हमारी 1700, 1800, 1600 सदी में थी। तो इन लोगों का ये कीड़ा नहीं निकल सकता, क्योंकि ये मनुस्मृति पे काम करने वाले लोग हैं। ये इनके दिमाग में ये है कि भाई हम ही मतलब सबसे बढ़िया है और बाकी सारे नीचे लोग हैं, या मतलब ये लोग तो आपकी चौकीदारा करने के लिए हैं, जैसे इस सरकार के अंदर है। और मैं आज भी मानती हूँ कि दोबारा से जो धर्म के ऊपर या जाति के ऊपर बहुत ज्यादा इन लोगों ने काम किया, जिसका नुकसान आम समाज को हो गया। क्योंकि इन लोगों ने एक काम कराया कि कैसे जाति में से जाति निकाल दी, जाति के अंदर भी जाति निकाल दी, ताकि वो दो टुकड़ा में हो। एक वाले इसको कहे कि हाँ हमें तो मतलब वर्गीकरण दे दिया, वो उसका माला डालना रहा। मैंने देखा यू नरवाना उचाना के अंदर बिल्कुल। ये जो मामला अभी सिक्किम जो बता रही है, एससी और डीएससी का बता रहे हैं, मैं आपको खोल के बता दूं तो यही वो बात बोल रही है। बाकी
आपका क्या राय है वो मैं जी। यही बात कहना चाहती हूँ कि सरकार जाति धर्म में से भी धर्म निकाल के इस देश को बांट रही है और बांट के सिर्फ वोटों का काम करने लग रही है। और यदि कोई थोड़ी बहुत कमी रह जाए तो ईवीएम में सेटिंग कर ले। तो ऐसी क्या बात है कि आपने सभी लोगों को पीट लिया और पीटने के बाद फिर लगातार फिर भी जीत रही है। अचंभे की बात है ना। तो ऐसा हो सकता है कि मैं आपका डंडा मारूं और आप मैंने वोट दे दो? नहीं हो सकता ना। बिल्कुल भी नहीं। तो ईवीएम की सेटिंग है और वर्गीकरण लगातार हो रहा है। तो इसमें हमारा एक ही समाधान हो सकता है कि जो किसान वर्ग है और मजदूर वर्ग है, इन दोनों एक सिक्का के पहलू है। जैसे राजनीति और धर्म एक सिक्का के पहलू है। धर्म वाले लोग लोगों को बुकाते हैं और वोट दिलाते हैं राजनेताओं को, और वो सत्ता करते हैं और वो फिर उन जिन लोगों ने बकाया धर्म के नाम पे उनको वो प्रमोट करते हैं। आजकल आपने देखा होगा नए नए भगवान ले रखे हैं, नए नए बाबे ले रखे हैं। तो ये लोग स्कूल बंद करने लग रहे हैं, मंदिर बनाने लग रहे हैं। तो मैं आज यह बात पूछना चाहूँ भी मंदिर का करेंगे क्या? कोरोना काल के अंदर किसकी जरूरत पड़ी? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, डॉक्टरों की जरूरत पड़ी, हॉस्पिटल की जरूरत पड़ी? वो तो है ही नहीं हमारे पास। हम तो राम मंदिर, अयोध्या मंदिर, कदे कौन सा मंदिर, कदे कौन सा मंदिर, मंदिर रह गए। क्या करेंगे इन मंदिरों का? हाँ, हमारा देवी देवता और डॉलर मजबूत करने लग रहे हैं यूएसए का। अचंबा है। अच्छा, मतलब कुछ दिन पहले उस जो डीआईजी पूर्ण कुमार का मामला जो अभी चल रहा है, और चंद्रशेखर आजाद भी वहां पे पहुंचे थे पीड़ित परिवार को मतलब सहारा देने के लिए। तो कुछ लोगों का मानना यह है कि एक डेड बॉडी के ऊपर राजनीति की जा रही है। तो आपको क्या लग रहा है? मैं कहती हूँ कि जिन लोगों को ये लगता है ना राजनीति हो रही है, पहले वो अपने घर से उनको सुसाइड करवाए या उनको गोली मारे और फिर उसके ऊपर राजनीति करे। पता चल जाएगा उनकी राजनीति क्या चीज होती है। जिसके घर में लाश पड़ी है, जिस पत्नी का सिंदूर उजड़ गया करवा चौथ के सामने, जिन बच्चियों के सिर से पिता का साया चला गया, चाहे आपके पास कितना ही पैसा हो, माँ बाप की कमी पूरी नहीं कर सकता पैसा। तो उन लोगों से पूछो उनके दिल पे क्या बीत रही है। जो ये बकवास कर रहे हैं ये वहियात लोग हैं, या तो वो बीजेपी के दलाल हैं, या बीजेपी के अंधभक्त है, या बीजेपी वाले हैं, या इनके आईटी सेल है। वो जो एक एक दो पीछे में नहीं कुत्तियां जो वो क्या कर रहा है, ये इनका कुछ नहीं है। ये तो मतलब इनते कह सकते हैं ये नीच से नीच हरकत कर सकते हैं। इन लोगों से कोई उम्मीद मत करिए। जो आम समाज है आज भी भाई पूर्ण कुमार के साथ है और हम चाहते हैं कि इसको इंसाफ हो। कई लोग ये कहते हैं कि भाई ये विशेष कौम से आते हैं, दो है जो बिजरानिया है, नरेंद्र बिजरानिया और ये आ गया शत्रुजीत कपूर। इसके अलावा 15 के नाम है और उसमें तो विशेष कौम में 3-4 नाम है, बाकी और कौमा के भी तो हैं। वो और को नहीं बोल रहे। मतलब इनकी अनुमान बढ़ना जरूरी है कि बीच में कुंजड़ फंसाएगा, कुंजड़ जलवाना जरूरी है कि इनकी विशेष कौम है, इनकी अकल खराब हो रही है कि क्यों खाम मतलब अपना टारगेट होने लग रहे हो। आज वो टाइम है कि खाट पता तड़ा पड़ लिए, फिर भी इनका समझ में नहीं आ रही भाई इनको सिर्फ मोरा बनाया जा रहा है और ये मोरा बनने लग रहे हैं बार बार। मैं आज भी कहती हूँ कि जो विशेष कौम के लोग हैं इसके प्रति जो खिलाफ बोल रहे हैं उनका ऊपर निगाह रखो। वो देश के और हरियाणा के और वो सबसे ज्यादा मतलब ये मानो कि वो अपने समाज के दुश्मन है जो इस मामले में गलत दिशा में ले जाने लग रहे हैं इस मामला में। क्योंकि ये हादसा सिर्फ एक आईपीएस के साथ नहीं हुआ, ये सारे सिस्टम को हमने डर लगने लग गया कि भाई एक आईपीएस जब सुसाइड करने का मजबूर कर सका है सरकार, तो आम लोगों तो कोई भी गोली मार सका है। आईपीएस को इतने बढ़िया तरीके से मेंटली प्रिपेयर कराया जाता है कि भाई कितना ही प्रेशर आए वो प्रेशर झेल जाए। जब वो प्रेशर नहीं झेल पाया तो आप और मैं कहाँ, अभी तो प्रेशर झेल ले नहीं सकते क्योंकि अपन तो लाइन में लगना कभी डीएपी का, कोई यूरिया का, कोई पानी का, कोई बिजली का, कोई एमएसपी का, हम तो लाइन में ही है। कभी आधार कार्ड, कदे फैमिली आईडी, मतलब एक बंदा का तो कागज जोड़ा मर रहा है और तहसील में खड़ा रहा है। क्या करेंगे इन कागजों का? सरकार ने पोर्टल खोल रखा है, शर्म की बात है। पोर्टल का ऊपर मतलब यू भी चीज पोर्टल पे या भी पोर्टल पे, यदि वह क्या करें फसल चढ़ जाए है तो किला नंबर नहीं समझ मानता, किला नंबर समझ मावा थोड़ा है, बाड़ी की जगह जीरी भरी पाओ, जीरी की जगह बाड़ी। इतनी ब्रैन माटी कर रखी है इस पोर्टल ने, जीना आराम कर रखा है देश का इस पोर्टल ने। इस पोर्टल ने इस देश का भट्ठा बिठा दिया। एक पानी चढ़िया जब किसी ने नहीं दिखा वह सैटेलाइट बिरा नहीं कटा था बंद हो जाए, और ई बैग ला दी मतलब अपना मकान का ऊपर ला दी दे आ जाएंगे। अब ला रखी है क्या था भाई, जब हमारा नुकसान हुआ जब वो सैटेलाइट काम कहता कौन कर दी। तो ये चीजें ये पर्सन हमने जिन लोगों को वोट दे रखे हैं जो सत्ता के अंदर बिठा रखे हैं उनका पूछने पड़ेंगे। जब तक हम नहीं पूछांगे, जब तक इनकी बिस्कुट नमकीन खुआवांगे तो हमारा शोषण नहीं होता। अच्छा, जो डीआईजी मामले में जो नरेंद्र मोदी का हरियाणा में दौरा था वो कैंसिल कर दिया गया है और एक उसके ऊपर अहम मीटिंग बिठाई गई थी और जिसमें जो शत्रुजीत कपूर है उनको सुनने में आया है कि छुट्टी पे भेज दिया गया है। तो आपको क्या लग रहा है इस मामले में? कुछ नहीं, छुट्टी पे भेजने से कोई चीज का समाधान थोड़ा है। हम तो ये कहते हैं कि जो 15 के 15 है ना इनकी सारे नगर बिठाओ ताकि कोई आगे फिर दोबारा गलत काम ना करे। 15 के 15 ना बिठाओ जी। मैं ये एक बात कहती हूँ कि
दोषी बचना नहीं चाहिए, निर्दोष के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इसको पूरे संज्ञान में लेकर जाओ भाई, किसका कितना रोल है, जिसका जितना रोल हो इतनी सजा दे दो, जिसका ज्यादा रोल है उसने ज्यादा कर दो, जिसका कम रोल है उसका कम कर दो। किसी की मतलब किसी को आत्महत्या तक पहुंचाना कोई छोटी बात नहीं है, और हम इस चीज को माफ नहीं कर सकते। जब इतने बड़े रैंक का बंदा ही इस मामले में सर्वाइव नहीं कर पाया तो हमें डर लगता है अपने आने वाले भविष्य से, और हम चाहेंगे कि भाई जो पूर्ण कुमार है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, और इंसाफ नहीं देंगे तो बिल्कुल जो लड़ने वाले लोग हैं वो वाई पूर्ण कुमार की पत्नी के साथ हैं। बिल्कुल हम उस बहन के साथ तन मन धन से खड़े हैं कि आप लड़ो, क्योंकि ये महिला ही है जो इस सरकार को नकेल डाल सकती है, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। अच्छा, जो इस मामले में एक चीज और मैंने देखने में आई है कि मतलब कुछ लोग ये बोल रहे हैं अगर इसके साथ में अगर जातीय भेदभाव होता तो इन्होंने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई, और इन्होंने मतलब शिकायत दर्ज क्यों नहीं करवाई। तो जैसा कि एक वीडियो ये भी देखी थी, उसने 2022-23 में एक जो अम्बाड़ा में जो मंदिर में इन्होंने प्रवेश किया था उसमें उसके साथ भी इनको विवाद हुआ था। जी जी। हाँ, और उसकी भी एफआईआर दर्ज करवाई थी, जो हालांकि वो एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो आपको फिर क्या लग रहा है कि जातिवाद नहीं हुआ होगा? नहीं, जातिवाद तो हुआ है, और जातिवाद होना एक मतलब नॉर्मल बात है आज के देश में। कोई बड़ी बात नहीं मानती मैं भाई, नहीं हो सकता, यहाँ सब कुछ हो सकता है। और दूसरी बात, यदि ऐसा हुआ है तो उसकी इंक्वायरी करनी चाहिए। और मैं कहती हूँ कि हमेशा के लिए ये जो वर्गीकरण है ना सिर्फ आर्थिक आधार पर हो, और इस समाज से ये जाति पाति मिटा देनी चाहिए, धर्म मिटा देना चाहिए। हम सिर्फ हिंदुस्तानी है और हम इंसान है, सिर्फ इसके ऊपर यदि सरकार काम करेगी तो ठीक है। और हम लोगों को भी इसमें आगे आना होगा, क्योंकि जब तक हम दलित का वो करेंगे तो ये समझेंगे कि मतलब इनका शोषण करना ही जरूरी है। हम दलित नहीं है, हम कमेरे वर्ग हैं, और इस सरकार को बता देना चाहते हैं कि आप हमारी रहनुमाई के ऊपर बैठे हो, हम टैक्स देते हैं, उससे आपका खर्चा चलता है। हम अपनी ताकत भूल चुके हैं, क्योंकि हम सरकार है, जनता ही सरकार है। क्योंकि विधानसभा और संसद से ज्यादा ग्राम सभा की, आपने भी पता है कि ग्राम सभा की ताकत होती है। यदि 70% लोग कुछ भी मतलब पास कर दें तो गांव के अंदर पुलिस या सरकार का कोई भी महकमा घुस नहीं सकता, या कोई अन्य कारण। पर हमने अपनी ग्राम सभा की जो ताकत है वो कमजोर कर रखी है, क्योंकि हमारे भाईचारे टूट चुके हैं, हम जातियों में बंट चुके हैं। और इसीलिए पुलिस आ गए अंदर से, गांव के अंदर से मतलब निर्दोष आदमी को उठा के ले जा सकती है। जबकि पुलिस हमारे लिए नहीं बनी है, पुलिस बनी है जो ये बड़े बड़े MP MLA हैं या मतलब जो व्यापारी हैं। हमारे ऊपर तो सिर्फ शोषण करेगी पुलिस, कभी भी हो। तो हम ये कहना चाहते हैं इस समाज को अब सोचना होगा कि हमारी आने वाली नस्लों को कैसे बचाएं, हमारी आने वाली फसलों को कैसे बचाएं। नहीं तो सारा जो जनता की जो अंदर त्राही है, क्योंकि कहीं रोजगार नहीं है, कहीं शिक्षा नहीं है, कहीं सुव्यवस्था नहीं है। आने वाले टाइम में इस देश के बहुत बुरे हालात होने वाले हैं। जो सरकार के अंदर बैठे हैं इन लोगों से सवाल करना शुरू करो, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। दूसरी बात, पक्ष तो मजबूत है, विपक्ष हमारा कमजोर है। विपक्ष कमजोर है, उसका लगातार हमें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि विपक्ष का चाहिए था कि सारे के सारे सड़कों के ऊपर बैठते, भूख हड़ताल करते, और जो हमारी ब्लॉक है या तहसील है या जिला लेवल पे लगातार ज्ञापन देते और रोड वगैरह जाम करते, ताकि सरकार को ये मैसेज जाए कि ये सिर्फ वाई पूर्ण कुमार का मामला नहीं है, पूरे देश और पूरे हरियाणा का मामला है। तब इसका कोई समाधान हो सकता है। सरकार अभी अपने आप को प्रेशर में नहीं मान रही है। जब प्रेशर में होगी तो आप एक बात बताओ, मामला चंडीगढ़ का है, फैसला दिल्ली से आना है, आप और मैं क्या, हमारा तो इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने तो बल्कि जो हमारी बहन है नवनीत कौर, उसके साथ खड़े होकर ना कंधे से कंधे मिलाकर उसको मजबूती देनी चाहिए। क्योंकि आज एक IPS की पत्नी लड़ रही है, कल उसकी जगह कोई और होगी। जब एक IPS अधिकारी को ही फैसला नहीं मिल रहा, न्याय नहीं मिल रहा, वहां आप और मैं कहाँ सर्वाइव करते हैं। ये चीज सोचनी चाहिए इस देश की महिला को। और 50% जो महिला है, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप अपनी बहन के साथ खड़े होइए, क्योंकि हम 50% है, इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। इन लोगों को शायद पता नहीं कि हमारे लिए हमारे पति और हमारा परिवार क्या चीज है। एक महिला के लिए यदि मैं सोचती हूँ तो मैं बड़ी ही बोल्ड, बहुत ही एक अच्छी महिला मानती हूँ नवनीत कौर को, जो यहाँ इस मामले में सर्वाइव कर रही है। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, आखिरी मेरा क्वेश्चन रहेगा जी, जो वाई पूर्ण कुमार ने मतलब इनकाउंटर किया है, क्या है वो भी, लेकिन एक किसी व्यक्ति का कहना ये था कि वो वाई पूर्ण कुमार ने जो ये घटना करी है, मैं उसको कमजोर व्यक्ति मानता हूं, मैं उसको एक मतलब क्या है मानसिक रूप से पैदल मानता हूं, और जिन्होंने ऐसी घटना करी है ये मतलब शोभनीय नहीं है। तो आप की क्या प्रतिक्रिया है इस मामले में? क्या जी, ये चीजें ना वक्त पे निर्भर करती है। हम उस दबाव को कहाँ तक, मरना मतलब ये समझ लो जब सारे रास्ते बंद होते हैं, जब इंसान मरना पसंद करता है। जी। वरना मरना किसी का बस की बात नहीं है, कोई खेल नहीं। उसके पास तो सारी चीज थी, दौलत, शोहरत, नाम, फेम, बच्चे, पत्नी, उसको मरने की क्या जरूरत थी।
कोई तो ऐसा रीजन होया होगा जिसके कारण उसने ये सोचा कि भाई इस जिंदगी से तो मरना ही बेहतर। उसने वसीयत भी करी है, और उस बंदे पे क्या गुजरी होगी जिसने मतलब लगातार 9 पन्ना का सुसाइड नोट लिखा है, वो कितने टाइम से मतलब अंदर ही अंदर घुट रहा होगा, उसने सब कुछ सोचा है। ऐसी बातें कहना मैं नहीं मानती कि अच्छी ये बात है, क्योंकि पता नहीं इंसान के भाग्य में कब क्या और कैसे हालात हो, क्योंकि हालातों के ऊपर निर्भर होता है अच्छा और बुरा, कि हम उस टाइम क्या फैसले ले। कई बार फैसले गलत भी हो जाते हैं, कई बार सही भी हो जाते हैं। और मैं आज भी कहती हूँ ये सुसाइड नहीं है, ये आत्महत्या नहीं है, ये कुछ ना कुछ इसके अंदर बहुत बड़ा झोल है जो हमें दिखाई या नजर नहीं आ रहा। सरकार को पता है, सरकार इस मामले को दबाना चाहती है। अभी हम इसको सुसाइड नहीं कह सकते, अभी ये एक इंक्वायरी का विषय है कि इसके अंदर निकल के क्या आएगा। भाई ऐसा ना हो कि सरकार के कहीं पेज पड़े फंस रहा हो मनीषा वाला मामला में, इसका काम निपटा दिया हो, इसको इतना मजबूर कर दिया हो कि भाई सुसाइड ही करना पड़ेगा। हम नहीं जा सकते इसके हालातों में कि इसके हालात क्या रहे, कैसे रहे, क्यों रहे, इन बातों पे हमें मेरे ख्याल से बयान नहीं देना चाहिए। हमें तो सिर्फ ये देखना चाहिए कि अब परिस्थिति क्या है और इस परिस्थिति में कैसे मतलब इस समस्या का समाधान हो, ताकि आने वाले टाइम में ऐसी कोई सिचुएशन किसी और महिला या और किसी IPS के सामने ना पेश आए। जी ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।